हेलो फ्रेंड्स, चैप्टर 1 से एग्जांपल 6 करेंगे। एस्टिमेट करना है 5673 माइनस 436। इनका आपको एस्टिमेट करना है। तो एस्टिमेट का जो क्वेश्चन होता है उसे हम राउंड ऑफ करके करते हैं। तो यहाँ हमें इनको राउंड ऑफ करना है, उसके बाद एक उसके आसपास की जो वैल्यू होती है, जो अंदाजन वैल्यू होती है, वो हमको पता चलती है। तो चलिए फिगर्स पे थोड़ा ध्यान दीजिए। ये जो पहली फिगर है ये 1000 में लिखी हुई है और अगली जो फिगर है ये 100 में लिखी हुई है। ये 5000 है, यहाँ 400 है। तो इसके अंदर जो 1000 है, अगर हम इन दोनों वैल्यूज को 1000 से राउंड ऑफ करेंगे तो हमारा कुछ और आंसर आएगा। अगर हम इन दोनों वैल्यूज को नियरेस्ट 100 के राउंड ऑफ करेंगे तो हमारा कुछ और आंसर आएगा। मैं दोनों तरीके से करके दिखाऊंगा आपको और ये भी बताऊंगा कि इन दोनों में कौन सा जो आंसर है वो ज्यादा रेलिवेंट है। पहले मैं नियरेस्ट 1000 करूंगा राउंड ऑफ और वहां से एक आंसर निकालते हैं। तो नियरेस्ट 1000 इनका करते हैं 5673। जब इसको राउंड ऑफ करेंगे नियरेस्ट 1000 तो देखिए क्या आएगा। 1000 पे चाहिए पहले तो आप 1 टेंस 100,000। ये 5000 है तो 5000 के आगे जस्ट नंबर 6 है। तो मैंने आपको पीछे भी बताया हुआ है, जब यहाँ पे नंबर आपका 4 तक हो तो आप पीछे देखते हो, और अगर 4 से आगे यानी 5, 6, 7, 8, 9 आ जाए तो फिर आप अगला नंबर देखते हो। हम 1000 देख रहे हैं, 5 के बाद यहाँ 6 आ गया तो 5000 का 6000 हो जाएगा। तो इसको नियरेस्ट 1000 करेंगे तो ये 6000 हो जाएगा। दूसरा नंबर देखिए -436 है यहाँ, तो ये है -436। अब इसमें तो 1000 है ही नहीं। अगर इसमें 1000 नहीं है तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 436 और 1000 की जगह पे मैं 0 लगा लेता हूँ। अब 0,1000 है और इसके आगे का जो नंबर है ना वो 4 है, तो यानी कि जहां हम हैं वहीं रहेंगे, हमारा 1000 आगे नहीं जाएगा। तो अभी यहाँ पे आपको कितने 1000 मिल रहे हैं? यहाँ तो 0,000 मिल रहा है। तो 0,000 का मतलब हो गया, इसे जब नियरेस्ट 1000 राउंड ऑफ करेंगे तो ये तो हमको 0 देगा। तो यहां हमको 0 मिल गया। अब 6000 में से 0 माइनस करेंगे तो इसका आंसर आएगा 6000। अब जरा इसको आप ध्यान से देखिए। एक तो ये जो मेन नंबर था वही 5000 की फिगर में था, उसमें से भी हमको कुछ माइनस करना था, जबकि यहां हमने नियरेस्ट 1000 किया तो ये तो और उल्टा ही हो गया, ये तो और पहले वाले नंबर से भी बड़ा हो गया। तो ये जो आंसर है ना ये आपका ज्यादा रेलिवेंट नहीं है। अब मैं इसको नियरेस्ट 100 करता हूं। नियरेस्ट 100 तो 5673 को जब हम नियरेस्ट 100 राउंड ऑफ करेंगे तो हमारा फोकस अब 100 पे रहेगा। ये जो 1000 है ये तो सेम टू सेम रहेगा, इसका तो कुछ चेंज होगा नहीं। 600 पे फोकस कीजिए। 600 है, 600 के बाद नंबर है आगे 7, तो यानी कि यहां 600 का 700 हो जाएगा। तो ये 700 हो गया। दूसरा नंबर है -436, तो -436 को राउंड ऑफ करते हैं जब नियरेस्ट 100 तो यहाँ 100 पे फोकस रहेगा। 400 है यहाँ और 4 के आगे 3 लिखा हुआ है, यानी कि 400 ही रहेगा। अगर 4 होता यहाँ तो भी 400 होता, लेकिन अगर 3 की जगह यहाँ 5 हो जाता तो फिर ये हो जाता 500। तो ये तो 400 ही रहेगा। अब इसे माइनस करते हैं तो पीछे 0 आ गया, ये भी 0 आ गया, 7 में से 4 गया तो ये 3 आ गया, 5 में से कुछ नहीं जा रहा तो ये 5 आ गया। यहाँ पे आंसर आपका 5300 आया है। तो 5673 में से -436 किया तो आपका ये जो नियरेस्ट 100 से जो आंसर आया ना ये ज़्यादा रेलिवेंट है। तो इसे आप अपना आंसर लिखना और नियरेस्ट 100 इसको करना। मैंने नियरेस्ट 1000 इसलिए भी करके दिखाया क्योंकि यहाँ पे एक फिगर 1000 की भी है, लेकिन आपका आंसर रेलिवेंट नहीं आ रहा। आंसर तो आना चाहिए माइनस होके इससे भी छोटा, ये तो और उल्टा ही हो गया। तो मैंने दोनों तरीके से किया है। ये पर्टिकुलर क्वेश्चन आपको समझना होगा कि किससे हम नियरेस्ट करके हमारा आंसर ज्यादा रेलिवेंट है। तो ये इसका आंसर है। क्वेश्चन खत्म।